बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी रस समीकरण मिति गणना को पढ़ लिया था। उसके न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे। अगला हमारा क्लास है बेटा मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसके विषय में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं और उनकी संख्या को बताने के लिए रासायनिक सूत्र बनाया गया। किसी भी यौगिक में, जैसे मान लीजिए बेटा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हमको केवल नाम जानते कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ऐसे हम केवल नाम ही सुनते तो हम ये नहीं बता पाते कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं और कितनी मात्रा में है, उनकी संख्या कितनी कितनी है। यानी नाम से हम केवल पहचान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन उसके अंदर अवयवों के संगठन को हम नहीं शो कर पाते। यानी जो जो अवयव हैं, जो जो परमाणु उसके अंदर हैं और वो कितनी कितनी संख्या में है, इसको हम नाम से नहीं बता सकते थे। इसी कारण बनाया गया रासायनिक सूत्र। ये इसके द्वारा हमको पता चल जाता है कि पहली बात तो इस यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं, जैसे इस यौगिक में कार्बन है और ऑक्सीजन है। और दूसरी बात ये पता चल जाती है कि उन तत्वों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो उनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या का भी पता चल जाता है रासायनिक सूत्र से। और उन कौन कौन से तत्व हैं इसके विषय में भी जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है। तो रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो वही लिख रहा है कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं तथा उनकी संख्या को रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन कौन से परमाणु हैं, उनकी संख्या कितनी है, इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका उत्तर है कि उसको रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक अणु सूत्र होता है, एक मूलानुपाती सूत्र होता है और एक संरचना सूत्र होता है। तो रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के, एक अणु सूत्र, एक मूलानुपाती सूत्र और एक संरचना सूत्र। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन मूल सूत्र अणु सूत्र होते हैं, कौन मूलानुपाती सूत्र होते हैं और कौन संरचना सूत्र होते हैं। तो जो आप जनरली पढ़ते हो, हर जगह लिखा मिलता है। जैसे आप पढ़ते होंगे एथेन, जैसे मान लीजिए एथेन है बेटा, एथेन का क्या है, C2 और H6, ठीक है, C2H6 एथेन हो गया। उसके बाद प्रोपेन आ गया आपका, प्रोपेन कितना, C3H8, ठीक है बेटा। उसके बाद ब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन आपका C4H कितना बेटा, 10। तो कहने का तात्पर्य ये जो फार्मूला आप पढ़ते हो ना, ये सब अणु सूत्र पढ़ते हो। जो आप जनरली पढ़ते हो, रोजाना की जिंदगी में पढ़ते हो, वो सब क्या है बेटा, वे सब अणु सूत्र हैं। क्या है, अणु सूत्र हैं। तो आपने क्या देखा कि जो हम जनरली तौर पे पढ़ते हैं, सामान्यतः बुक में लिखा मिलता है, वो सब हम अणु सूत्र पढ़ते हैं। अणु सूत्र का मतलब वो एग्जैक्टली बताता है कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं और उनकी संख्या को जितना और आते हैं उसी को प्रदर्शित करता है। जैसे एथेन में अगर उसका सूत्र होता है C2H6, मतलब एथेन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 है। वो एग्जैक्ट है, निश्चित है, उसमें कुछ किया नहीं गया है बेटा। लेकिन जो मूलानुपाती सूत्र होता है, ये समझ लीजिए कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, वो अणु सूत्र के अपेक्षिक होता है। यानी वो एग्जैक्टली नहीं होता है, वो अणु सूत्र का कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट कह सकते हैं, सबसे छोटा, सबसे साधारण फॉर्म, जो सामान्य फॉर्म कर दिया जाए, उसको डिवाइड करते करते जो सबसे छोटा आ जाएगा उनके परमाणुओं की संख्या, उसी को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे अगर इसको हम डिवाइड करते बेटा, तो इसका एक सूत्र मिलेगा CH3 मिलेगा ना, 2 और 2 से डिवाइड हो गया, 2 3 6, ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। जैसे यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ इसका तो वही होगा C3H8, इसका डिवाइड तो होगा ही नहीं। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बेटा, 2 दूना 4 C2H5, ये देखिए
ये हमारे मूलानुपाती सूत्र हैं। यानी मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, वो एक अणुसूत्र का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे बेटा मान लीजिए H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आपने नाम तो सुना ही होगा। अगर मैं इसका पूछूं इसका मूलानु, ये तो अणुसूत्र हो गया ना H2O2, जो एग्जैक्टली बताता है कि हाँ भाई हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो H2O2 बन गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो इसका जवाब होगा HO, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र HO है। ठीक है बेटा, तो ये होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी भी अणुसूत्र का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपको उसको बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे मान लेते हैं बेटा C10H24 ठीक है, 22 है, सॉरी बेटा। अब इसका मैं, ये तो अणुसूत्र हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मैं कैलकुलेट करूं तो C5H11 2 5 जा 2, हाँ ठीक है, C5H11 इसका हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये नोट कर लीजिए बेटा। हम और थोड़ी बातें आपको मूलानुपाती सूत्र के विषय में बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि मूलानुपाती सूत्र को लिखा कैसे जाता है। फिलहाल इसको जैसे बेटा हम अगर ग्लूकोज को ले लें, ठीक है, किसको, ग्लूकोज को, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसका क्या नाम होता है, ग्लूकोज। ठीक है बेटा, अब ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, क्या है, अणुसूत्र है। इसका अगर मूलानुपाती सूत्र निकालना होगा तो ऐसी संख्या जिससे सारा डिवाइड हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या है बेटा जिससे सभी डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसी संख्या इसमें हमको दिखाई दे रहा है 6, तो यहां पे हो जाएगा CH2O, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, मूलानुपाती सूत्र। ये इसकी क्या है, मूलानुपाती सूत्र CH2O। ठीक है बेटा, अच्छा ये मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब ये हमको ज्ञात करना है कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है, या मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक खास संख्या है जिससे डिवाइड करने पर ये मूलानुपाती सूत्र आ रहा है। ठीक है, वो खास संख्या को बोला जाता है बेटा n। क्या बोला जाता है, n। यानी अगर मूलानुपाती सूत्र में इसी n से फिर गुणा कर दिया जाए तो फिर वो अणुसूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा शुगर था, सॉरी ग्लूकोज था, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हमने निकाल दिया, किससे डिवाइड किया, 6 से, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो यानी कि सीधा सा एक सूत्र बनता है बेटा कि अणुसूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ये एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा हमारा सूत्र बन गया। यानी कि अगर इसी 6 में, ठीक है, n इज इक्वल टू यहाँ 6 है ना, 6 से जिससे भाग देकर बनाया गया है, तो n इज इक्वल टू क्या है, 6। और इसी में अगर मूलानुपाती सूत्र का गुणा कर दिया जाए CH2O में, तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C6H12O6, फिर हमारा अणुसूत्र मिल जाएगा। तो एक सूत्र होता है बेटा अणुसूत्र इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई मूलानुपाती सूत्र। ठीक बात। अब ये प्रश्न है कि किसी भी यौगिक का n कैसे निकाला जाएगा, यानी n का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो n के मान के लिए भी एक सूत्र होता है, उसको हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। n इज इक्वल टू क्या सूत्र होता है, अणुसूत्र द्रव्यमान। अगर आपको अणुसूत्र मालूम है और मूलानुपाती सूत्र भी मालूम है तो n का मान आप निकाल सकते हो। अगर आपको अणुसूत्र मालूम है, जैसे यहां पर देखिए ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या था, C6H12O6।
और ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O। अगर ये दोनों मालूम है, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र, तो n को आप निकाल सकते हो, ठीक है। और बाद में फिर मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा करके आप फिर अणुसूत्र निकाल सकते हो। कैसे n का मान निकलता है, कहता है अणुसूत्र द्रव्यमान, यानी जो अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र है ना, जो एग्जैक्टली वाला है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो अणुसूत्र है। इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा 12 छक 72 प्लस यहाँ पे 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 छक्के 96 बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, तो 12 प्लस 2 प्लस 16। अब इसका हम जोड़ देते हैं तो 72 10 82 2 84, 84 में 96 जोड़ दे बेटा तो 6 4 10 8 9 17 1 18, 180 बटा 12 2 14 और 10 24 36, कट कर कितना आया 6। देखिए 6 से ही हमने भाग देकर बनाया था, n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। अब यहाँ पे इसी 6 का गुणा इसमें कर दोगे तो फिर अणुसूत्र मिल जाएगा। तो n का मान कैसे निकलता है, n इज इक्वल टू होता है अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक, एक इसको आप नोट कर लीजिए, एक और उदाहरण देकर मैं समझाता हूं, नोट करिए। C12 H22 O11, खैर इसमें तो मूलानुपाती सूत्र बनेगा नहीं, फिर दूसरा यौगिक लेते हैं। जैसे बेटा हम ले लेते हैं C8H18, ठीक है, ऑक्टेन ले लेते हैं, ऑक्टेन C8H18। अब ये तो इसका अणुसूत्र हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा C2, 4 से नहीं डिवाइड होगा ना, 2 से डिवाइड होगा, C4H9। ये इसका क्या हो गया बेटा, मूलानुपाती सूत्र। ये आपका हो गया मूलानुपाती सूत्र, और ये तो अणुसूत्र था। अब n का मान कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू हमने बताया अणुसूत्र भार, अणुसूत्र द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 96 और प्लस 18 बटे कार्बन का 12 चौका 48 और प्लस 9, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 8 6 14 को 4 हासिल 1 9 1 10 और 1 11, 114 बटा 57। देखिए डिवाइड होकर कितना आ गया 2, यानी कि ये बता देता है कि कितने का भाग देकर इसको बनाया गया है, और इसी का फिर इसमें गुणा कर दीजिए तो फिर आपका अणुसूत्र मिल जाएगा। तो n का मान निकालना संभवतः आपने सीख लिए होंगे। अब तीसरे प्रकार का सूत्र आता है संरचना सूत्र। तीसरे प्रकार का सूत्र क्या है, संरचना सूत्र। और ये संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे CH4 का मान लीजिए हमको संरचना सूत्र बनाना है, तो ये बताएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या व्यवस्था है, किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन व्यवस्थित हैं, किस किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, ये पूरा संरचना सूत्र बताता है। तो संरचना सूत्र क्या बताता है, व्यवस्था को बताता है। जैसे कार्बन जो हमारा मेथेन है, इसका संरचना सूत्र कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आप भी जानते हो, ये हमारा मेथेन का संरचना सूत्र है। या एथेन का संरचना सूत्र C2H6, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, संरचना सूत्र। तो इसको बहुत विस्तार से नहीं पढ़ाना था, इसमें इंपॉर्टेंट केवल यही था मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो ये समझ लीजिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अणुसूत्र का। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।